सो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ये सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है कि ब्लड ग्रुप जो है कि खून लाल होता है, सबका खून लाल होता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी खून होता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन का काम है रेड कलर प्रोवाइड करना। तो ऐसा नहीं है कि सबका खून एक ही जैसा है। जब क्या है कि डॉक्टरों ने क्या है एक दूसरे का खून चढ़ाना शुरू किया, किसी में जनरली जो वर्ल्ड वार हुआ तो वर्ल्ड वार में जनरली कैजुअलिटी हुई, तो कैजुअलिटी में लगा कि क्या हो गया भाई, चलो खून एक दूसरे का चढ़ा देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि उसके बावजूद खून चढ़ाने के बाद भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिला। तो क्या हो गया कि अब वहीं पे जो है कार एक जो साइंटिस्ट है हमारे पास, तो उन्होंने उसमें पूरे ब्लड को 3 सिस्टम में बांटा, ABO। तो इसी को बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो जो ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में दिया। ठीक है, ये हो गया कार्ल लैंडस्टीनर। जैसे कि देख सकते हैं ये कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1901 में। तो उस समय उसी के एक साल बाद इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के नाम से भी जानते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर। उसी के बाद एक साल के बाद ये क्या हुआ कि ब्लड ग्रुप जो AB का इन्वेंशन किया गया। यानी अब हमारे पास कौन सा ब्लड आ गया कि ब्लड ग्रुप A, B, O और AB, यानी ये 4 तरह का ये जो है कि मेनली हमारे पास ब्लड आ गया। अब ये चारों जो ब्लड आ गया, तो आपको पता है कि एक मेल और एक फीमेल है। जब भी किसी से शादी होगी, जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे या जो प्रोजनी होंगे वो क्या होंगे, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ब्लड ग्रुप पता करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम बना रखा। ठीक है कि ब्लड ग्रुप है, ये फादर है और ये मदर का। तो बाय द वे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि यदि फादर का ब्लड ग्रुप A है या B हो या O हो, या मदर का A होगा या B होगा या O होगा। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग जो है कि परनेट स्क्वायर से हम लोग क्या मिलाते हैं, यहाँ पे A और A है। तो A और A है तो सिंपल बात AA आ गया, यहाँ पे B और A हो गया तो BA हो गया, OA हो गया तो OA, उसके बाद OB। ठीक है, यहाँ पे BB और उसके बाद AB। उसके बाद सेम से थर्ड फॉर्म में देखेंगे A और O हो गया, सिंपल बात। यहाँ B और O हो गया तो B हो गया, O और हो गया तो O। यहाँ पे हम किस केस में क्या देख रहे हैं, इस केस में देख रहे हैं कि जब ये जो जीन्स मिल रहा था, ये जो डोमिनेंट है क्या हुआ, A हो गया। तो ये डोमिनेंट A हो गया, तो सिंपल बात है, ये समझने वाला बात है कि यदि इसमें डोमिनेंट A हो गया, इसमें डोमिनेंट B हो गया, इसमें डोमिनेंट O हो गया, तो यानी कहने का मतलब जब भी ट्रेट आता है, जब भी कैरेक्टर आता है, तो कैरेक्टर किसकी वजह से आता है, ये डोमिनेंट जीन्स की वजह से ही आता है कैरेक्टर। यानी सिंपल बात है कि यदि फादर A है और मदर का भी ब्लड ग्रुप A है, तो इसमें जो डोमिनेंट जो जीन्स होगा वो किसका कैरेक्टर आएगा, A का। ठीक है, यानी कि होने वाले बच्चे का जो प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। इन दिस केस इसमें फादर B है और मदर A है, तो इसमें है कि B है, तो सिंपल बात है कि ये भी B होगा। इसमें O है, ठीक है, और इसमें A है, तो O और A मिल के जो है कि डोमिनेंट जो बनाएगा वो होगा। यानी ये ओवरऑल जो है आपका सिनेरियो होगा कि मदर का जो है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसके प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बाय डूइंग दिस। उसके बाद अब तो हो गया, चलो भाई अब हम देखते हैं कि भाई कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग A ब्लड ग्रुप मेरा ये हो गया, A हो गया, B हो गया, AB हो गया और O हो गया। यही 4 ब्लड ग्रुप है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप में A वाला जो हो गया वो A को दे सकता है या O भी दे सकता है। B वाला में है B को भी दे सकता है, O को भी दे सकता है। AB वाला में A से भी ले लेगा, B से भी, AB से और O से भी, और जो O है वो क्या है कि O से ही लेगा। ठीक है, तो यानी इसी बात पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे इसलिए यूनिवर्सल डोनर यानी है कि सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर के नाम पे हम लोग ब्लड ग्रुप O को जानते हैं, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सबका स्वीकार करने करे देने का सबको पावर किसके पास है, ब्लड ग्रुप O का। ठीक है, जिनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो सबको दे सकते हैं, लेकिन लेने वाला जो है क्या वो AB का होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो बताया तो आप ये यहाँ पे क्या है कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से कि ब्लड ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है कि जो क्या है कि ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर है कि उस स्ट्रक्चर को कैसे देगा या नहीं लेगा, यहाँ पे आपने हल्का फुल्का समझा होगा। अब मैं एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाता हूँ जिससे आप आराम से समझ सकते हैं कि कौन किसको दे सकता है और कौन किसको ले सकता है। सो लेट्स मूव। सो देखिए यहाँ पे 1667 में क्या हो गया, खून लाल होता है।
तो खून लाल होता है तो ऐसा नहीं सबका खून एक समान है। अभी मैंने ब्लड ग्रुप में आपको बताया कि अलग अलग लोग अलग अलग ब्लड ग्रुप के होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोगों ने कोशिश किया, तो 1667 में यानी कि 1666 में क्या नाम है, एक लोअर नाम के एक आदमी ने ये ट्राई किया। क्या किया कि यार जानवर का भी तो खून लाल है, क्यों नहीं इसको खून चढ़ा दिया जाए। तो खून चढ़ाने को लोग ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसने क्या किया, एक कोशिश किया, क्या है कि 1667 में लोअर नाम के आदमी ने ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ जो ब्लड लिया। तो जो ब्लड लिया वो लैम्प यानी कि मेमना छोटा बच्चा शिव का बच्चे का लिया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उस मेमने के बच्चे का जो खून है उसने ह्यूमन पे ट्रांसफ्यूजन किया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसको क्या है कि अरेस्ट कर दिया गया। और अरेस्ट करने के बाद वहीं से क्या है कि खून चढ़ाने पे रोक लगा दी गई, ठीक है। तो जो रोक लगा दी गई, इसके बाद क्या हो गया, अब हमारे यहाँ पे ब्लड ग्रुप का तो खोज हो चुका था क्योंकि 1901 में था, और ये जो किस्सा था आपको ये 19 उसके बाद था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक और केस आ गया। केस क्या आ गया, खून लाल है, फिर खून से क्या है कि अलग अलग ब्लड ग्रुप निकले। अब ब्लड ग्रुप के बाद क्या हो गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार होने लगा या फर्स्ट वर्ल्ड वार, दोनों में से ले सकते हैं, तो क्या हो गया, अब ना जिसका ब्लड ग्रुप ए था तो ए वाले को ए चढ़ाया गया, बी वाले को बी, ठीक है, ओ वाले को, तो जो सेम ग्रुप वाले को ब्लड चढ़ाने जाने लगा। अब इसके बावजूद भी जब किसी को ब्लड चढ़ा दिया गया, उसके बावजूद भी देखा गया कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसमें इल इफेक्ट्स देखे गए, ठीक है, वो मर रहा था, ठीक है। तो इसकी जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई। तब यहाँ पे सोचा कि यार अब क्या प्रॉब्लम है भाई। तो चूंकि ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था ये कार्ल लैंडस्टेनर ने, तो उसी समय एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, उनका नाम था यहाँ पे आर्च फैक्टर का नाम दिया। तो उन्होंने एक ये लैंड स्टेनर, तो लैंड स्टेनर तो थे ही पहले, लैंड स्टेनर के साथ यहाँ पे आ गए अलेक्जेंडर वीनर। लैंड स्टेनर ने 1901 में जो कॉन्सेप्ट दिया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का, लेकिन क्या है कि जब ये वीनर आ गए यानी अलेक्जेंडर वीनर आ गए, तो अलेक्जेंडर वीनर ने क्या है 1942 में एक कॉन्सेप्ट दिया आरएच का, ठीक है, आरएच फैक्टर का। तो आरएच फैक्टर क्या, पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी आज हम लोग देखते हैं कि उसकी बी पॉजिटिव ब्लड है, ए बी पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन अब क्या है कि कार्ल लैंडस्टेनर ने नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ, बहुत दिन बाद ये दोनों के दोनों एक साथ मिल गए, और मिलते मिलते खोजते खोजते इन्हें पता चला कि जो साउथ अफ्रीका में जो जंगल है कि वहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं कि मनुष्यों का जो स्टार्टिंग जो दौरा है कि शुरुआत हुआ था वहाँ पे साउथ अफ्रीका से, ठीक है, कि हमारे जो पूर्वज है वो साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पे क्या देखा गया, वहाँ पे ना लाल मुंह के जो बंदर होते हैं जिसको रैसेज बोलते हैं, रैसेज मंकी बोलते हैं। तो जो क्या हो गया कि जिस ब्लड ग्रुप के जो मान लीजिए कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है वहाँ के बंदरों से जो मिल गया, तो बंदरों से मिल गया तो उसको बोलते थे कि उसका जो ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव है, ठीक है। और जिसका जो ब्लड ग्रुप क्या है कि उन बंदरों के ग्रुप के साथ नहीं मिला, उस ब्लड के ग्रुप को बोला गया नेगेटिव है, ठीक है। और उसी के बाद से जो ब्लड ग्रुप में भी नेगेटिव और पॉजिटिव होने लगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव होने लगे। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो उसके बाद से जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ जो ब्लड होने लगा, उसके बाद कोई भी कैजुअलिटी नहीं देखा जाने लगा। सो इसके बाद है ट्रांसफ्यूजन जो है वो आराम से आ रहा और एवरीबॉडी फील हेल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका जो कंफ्यूजन है, सबसे जो मोस्ट अवेटिंग यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यार किसको कौन देगा लेगा। तो सबसे पहले है कि लेगा देगा क्या है, यदि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है, यदि तीनों ग्रुप का, तो फिर आप आराम से कंक्लूजन कर सकते हैं कि कौन किसको, सबसे पहले ब्लड का स्ट्रक्चर क्या है और कौन किसको देगा, कैसे देगा, इट इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो सो लेट्स अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप देखते हैं। सो अभी मैंने जो आपको जो ग्रुप दिखाया था तो उसमें कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, ठीक है, कि कौन किसको देगा या लेगा। तो अभी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो जो ग्रुप ए का है कि उसका स्ट्रक्चर जो इस प्रकार है, ठीक है, बी ये है और ग्रुप ए भी ये है,
ठीक है, और ग्रुप ये है वो है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ जो स्ट्रक्चर है, तो आपको पता है कि जितना भी खून होगा, जितना आता है सारे खून में कि आरबीसी भी होगा। तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो फर्स्ट में बताया था मैंने कि आपका जो है स्पेरिकल होगा। तो ये जो है आरबीसी है, ये जो गोलाकार वाला जो है आरबीसी है। उसी आरबीसी के ऊपर क्या है कि अलग अलग जो प्रोटीन आते हैं। तो ये जो सबसे पहले है कि यहाँ पे जो ए है, तो ए नाम का जो एंटीजन है वो एंटीजन है। एंटीजन का मतलब है कि जो ना रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करे, ठीक है, तो एंटीजन है। तो उसी एंटीजन के मतलब कौन, वो किसको वो नहीं चाहता है कि मेरे साथ काम करे। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो ग्रुप ए है, तो देखने में जैसा लग रहा है यहाँ पे ए जैसा स्ट्रक्चर है, तो जो ग्रुप ए का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप ए का। तो ये यानी ओवरऑल सब में कॉमन है। देखो ये आरबीसी हो गया, ये आरबीसी हो गया, ये आरबीसी हो गया और ये आरबीसी हो गया। तो इस आरबीसी के ऊपर जो है कि हमारा जो एंटीजन हो गया जो ग्रुप ए है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो ग्रुप बी है, तो ग्रुप बी का जो बी वाला जो ऐसा देख सकते हैं, बी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो गोलाकार है ये ग्रुप बी का यहाँ पे एंटीजन हो गया। और ग्रुप ए बी, तो ए बी का ए वाला शेप ए हो गया और बी वाला आता है ए बी करके ए बी का जो आकार हो गया ये हो गया, ठीक है। अब चूंकि जो आरबीसी है ये खाली रहता है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे जो ग्रुप ए का जो एंटीजन है उसका जो एंटीबॉडी मतलब किसका उसे नहीं पड़ता, तो नहीं पड़ता तो ये हो जाएगा ये बी है। तो बी का जो आकार देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये अब तो इसको बोलते हैं पैराट्रोप, ठीक है। ये दो चीज देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो गया, ये पैराट्रोप जिसको बोलते हैं। तो ये सबसे पहले देखिए, छोड़िए उसको, कि यहाँ पे इसका आकार देखिए ये, और उसके बाद क्या हो गया कि एंटीबॉडी, इसका जो आकार देखिए, इसका आकार देखिए एक ऐसा हुआ कटा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप ए का जो आपने क्या नाम है कि इमेज देख लिया, तो इमेज देख लिया, तो अब क्या हो गया, अब जो ग्रुप बी वाला जो है ये क्या इस पे आप अट सकता है, क्योंकि ये कर्व है, नहीं आएगा। तो जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप ए है, तो ए का जो एंटीजन है, तो एंटीबॉडी भी आपका ए होगा। ए होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जाके आराम से ये इसी में अटक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं तो चूंकि ये वाला कर्व है, तो ये कर्व है, तो ये एंटीजन बी है, तो एंटीजन बी है, तो यहाँ ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, ये कर्व है। तो ये कर्व जाके इस पे यदि लगाते हैं तो ये दोनों का दोनों ये सेट हो जाएगा सेकंड वाले में। जो थर्ड वाले में क्या है कि थर्ड वाले में देखिए कि यहाँ पे क्या दोनों है कि ये वाला भी है और ये वाला भी है, ठीक है, ये वाला, यानी कहने का मतलब दोनों के दोनों ए भी सेट हो सकते हैं और बी भी आपको एंटीबॉडी के रूप में आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लेने का बात है कि जो ब्लड ग्रुप है ए बी है वो किसी से भी ले लेगा, तो किसी से भी क्या एंटीजन दो ही तरह का होता है, ए और बी। तो ये मेरे पास दोनों के दोनों, इसमें आप यदि हम डोनेट करेंगे तो ये वाला भी सेट हो जा रहा और ये सेट भी हो जा रहा। तो इसी की वजह से क्या है, ये इसमें क्या है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे एक सवाल आ गया, ठीक है, नेम द ब्लड ग्रुप इन विच नो एंटीबॉडी कैन बी एक्सेप्टेड, तो हो जाएगा ये आपका ये बी। और उसके बाद क्या है कि ये चूंकि क्या हो जाएगा, इट विल ट्रैप फ्रॉम द बोथ साइड मतलब ये है यहाँ भी आ जाएगा और एक कर्व टाइप यहाँ भी आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है कि किसी से भी ये अधिग्रहण कर सकता मतलब ले सकता है, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि ग्रुप ओ, ठीक है। तो ग्रुप ओ का मतलब सीधा सीधा ये आरबीसी, इस पे सादा नहीं है, तो सादा नहीं है तो सिंपल बात है कि कोई भी एंटीबॉडी उस पे अपना आके अपना रूप बना सकता है, ठीक है। तो रूप बना सकता है तो सिंपल क्या है, यहाँ पे मतलब ए वाला भी है और बी वाला भी है। तो यहाँ पे जो सादा है तो सादा पे जो अपना आकार बना सकता है, इसीलिए बोलते हैं इट कैन बी फाउंड, ये क्या हो जाएगा, इट ट्रैप इट्स सरफेस, ये किसी भी तरह से इसके ट्रैप सरफेस को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डोनेट, क्या है, इट कैन डोनेट ऑल द ग्रुप, सारे ग्रुप को ये दे सकता है, ले नहीं सकता, ठीक है, दे सकता क्यों, क्योंकि इसके ऊपर का जो लेयर है प्रोटीन का लेयर है जो खाली रहता है, और खाली रहने से कोई भी जो हमारा जो है एंटीबॉडी उस पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक जो मैंने बात बताया था कि पैराट्रोप, ठीक है, इपिटोप, दो चीज बता, इपिटोप। यहां ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो बैठाएगा तो बैठाएगा, जो बैठेगा उसको पैराट्रोप बोलते हैं और जो बैठाएगा उसको इपिटोप बोलते हैं,
इपीटोप बोलते हैं। इपीटोप का मतलब क्या है, अभी जैसे इसका आकार क्या है, ऐसा ए टाइप है, तो ए टाइप है, ये इपीटोप है। इस पे कौन बैठेगा, ये मेरा ये बैठेगा, ये ए वाला। तो अभी ये जो हो गया इपीटोप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये पैराटोप हो गया। इसमें ये क्या हो जाएगा, ये इपीटोप हो जाएगा, और ये वाला जो क्या हो जाएगा, ये आकार जो कर्व वाला है जो पैराटोप हो जाएगा। इपीटोप और पैराटोप, यानी इपीटोप का मतलब जो बैठाएगा, और पैराटोप का मतलब जो उस पे माउंट होगा, जो उस पे बैठेगा। ठीक है, तो इसी ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम आपने देखा, तो इसके आधार पे यदि आपका जो कॉन्सेप्ट, आप एक बार दो बार इस बार वीडियो को पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो मैंने चाह रहा था कि आपको बेसिक बताऊं, तो बेसिक भी बता दिया, और थोड़ा थ्योरेटिकल यहाँ जो ये बता दिया कि इससे क्या होगा कि थोड़ा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि ब्लड ग्रुप लेके पूरा का पूरा ये फ्रेश हो जाए। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।